नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रनिंग मंत्रा पे। मेरा नाम है शुभांशु सिंह, मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूं और ये रनिंग शूज सीरीज का दूसरा वीडियो है जहां पे आज हम बात करने वाले हैं रनिंग शूज एनाटॉमी के बारे में। मतलब रनिंग शूज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं और वो शूज में क्यों यूज होते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने शूज को 5 सेक्शंस में डिवाइड करा हुआ है जो और आसान बना देंगे आपको शूज को समझने में। तो सबसे पहला सेक्शन होता है अपर शूज का वो पार्ट होता है जो जनरली फुट को कवर करने के लिए यूज होता है। तो अपर में सबसे पहली चीज होती है मेस, जो ब्रीदेबल और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनती है, जिसका मेनली काम होता है फुट को प्रोटेक्शन देना, साथ ही साथ में पैर को हीटअप होने से भी बचाना। एयर पास ऑन करती रहती है जिससे कि पैर आपका हीटअप होने से बच जाता है। सेकंड चीज होती है लेसिंग सिस्टम। लेसिंग सिस्टम आपके पैर में शूज की फिटिंग में बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेसिंग सिस्टम आपका दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला आईलेट्स, वो होल जिनमें आप लेसेस डालते हैं। सेकंड चीज टंग का रोल होता है कि जो लेसेस आपने बांधे हुए हैं उनको पैर की स्किन में रब होने से बचाना। तीसरी चीज होती है कॉलर आपके एंकल जॉइंट्स के अराउंड होता है जो मेनली सपोर्ट और स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। चौथी चीज होती है हील काउंटर आपके पीछे हील की तरफ होती है जो सीधा आपके मिडसोल से कनेक्टेड होती है और आपकी हील को सपोर्ट और स्टेबिलिटी देने के लिए यूज होती है। सेकंड सेक्शन होता है सोल सेक्शन। सोल सेक्शन का काम ये होता है कि आपके फुट के लोड को बियर करना। तो सोल सेक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनसोल बड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है, पतली सी लेयर होती है जो आपके शूज में अंदर डाली जाती है, जिसका मेन काम ये होता है कि आपको कंफर्ट देना, साथ ही साथ में आपको स्टेबिलिटी देना। सेकंड चीज होती है मिडसोल फोम की एक लेयर होती है जिसका मेन काम ये होता है कि आपका जो पैर इंपैक्ट कर रहा है जमीन पे, उस इंपैक्ट को बियर करना, वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना और एनर्जी को रिटर्न करना, जिससे कि आप आगे अच्छे तरीके से भाग सकें और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो मिडसोल को अलग अलग मटेरियल का बनाया जाता है, जैसे एथेनिल, विनाइल एसीटेट, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, पॉलीयूरेथीन। ये अलग अलग मटेरियल होते हैं जो जनरली सॉफ्ट होते हैं। तीसरी चीज आती है आउटसोल। आउटसोल का काम ये होता है कि आपके पैर को जमीन पे एक प्रॉपर ग्रिप देना। ये आउटसोल ही एक ऐसा पोर्शन है जो शूज को जमीन से कनेक्ट करता है। ये जनरली हार्ड मटेरियल होता है जिससे कि आपको प्रॉपर ग्रिप मिल सके। आउटसोल को मेनली रबड़ का बनाया जाता है और भी अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं जो आपको प्रॉपर ग्रिप दे सकें वाइल रनिंग। अगला सेक्शन होता है लास्ट। अगर लास्ट को मैं डिफाइन करूं एक लाइन में तो बड़ा ही आसान है, शेप ऑफ द सोल। अब एग्जैक्टली इसका फर्क क्या पड़ता है? लास्ट डिसाइड करता है कि आपका जो पैर है वो शूज से इंटरैक्ट किस तरीके से कर रहा है, आपके शूज की डिजाइन क्या है, ये डिसाइड करता है लास्ट आपका। तो लास्ट को जनरली 3 कैटेगरी में रखा जाता है, स्ट्रेट, सेमी सर्कुलर और सर्कुलर। आपने देखा होगा शूज का शेप अलग अलग होता है, किसी का बेस ज्यादा चौड़ा होता है, किसी में डिजाइन बनी हुई होती है, किसी में कर्वेचर होता है। ये डिसाइड करता है लास्ट। अगला सेक्शन है स्टैक हाइट एंड ड्रॉप। स्टैक हाइट को अगर मैं डिफाइन करूं तो जमीन से मिडसोल के टॉप की जो हाइट होती है उसे हम बोलते हैं स्टैक हाइट। वहीं अगर मैं ऑफसेट ड्रॉप को डिफाइन करूं तो ऑफसेट ड्रॉप होती है कि ये जो हाइट का डिफरेंस है कि हील पे क्या हाइट है और फोरफुट पे जो हाइट है उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं ऑफसेट ड्रॉप। अब ऑफसेट ड्रॉप का जो फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है आपकी रनिंग के टाइम पे। अगर हाई ड्रॉप है तो आपके एकिलीज पे इंपैक्ट कम आएगा, बट बाकी और इंजरीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वहीं अगर लो ड्रॉप शूज है तो आपका जो मूवमेंट होगा वो नेचुरली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपका पैर ऐसे रहेगा, वहीं हाई ड्रॉप में आपका पैर ऐसे रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपके हाई ड्रॉप में इंजरी के चांसेस बनते हैं। वहीं अगर आप लो ड्रॉप शूज की तरफ बात करते हैं तो ये एक नेचुरल मूवमेंट होता है जिससे कि आप अपने आप को लॉन्ग टर्म में इंजरी से बचा सकते हैं। सबसे लास्ट में आता है सपोर्ट। सपोर्ट का काम ये होता है कि जैसे आपका पैर लैंड करता है उसको अननेसेसरी रोल होने से बचाया जाए, जिससे आपकी लैंडिंग अच्छी रहे और अपने आप को आप इंजरी से बचा सकें। तो सपोर्ट में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 आर्क सपोर्ट। आर्क सपोर्ट आपके आर्च के अराउंड एक सपोर्ट देता है शूज, जो पैर को अंदर की तरफ रोल होने से बचाने के लिए दिया जाता है। ये ज्यादातर ओवर प्रोनेशन को रोकने के लिए आर्क सपोर्ट दिया जाता है। सेकंड चीज आती है मिडिल पोस्ट। मिडिल पोस्ट एक हार्ड मटेरियल होता है जो आपके आर्च के नीचे लगाया जाता है शूज में, जो आपको ऊपर की तरफ पुश करता रहता है, जिससे आप ओवर प्रोनेशन से अपने आप को बचा पाते हैं। तीसरी चीज होती है शैंक का यूज होता है कि आपको शूज को ट्विस्ट होने से बचाया जाए। शैंक जनरली आपके शूज को मिड सोल से और आउटसोल को कनेक्ट करता है और ये हार्ड मटेरियल होता है जो आपको शूज को ट्विस्ट होने से बचाता है। तो ये सपोर्ट आपके शूज के लिए बहुत क्रूशियल चीजें होती हैं जो आपको अननेसेसरी मूवमेंट या अननेसेसरी ट्विस्टिंग से बचाते हैं। तो आज हमने समझा कि शूज के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं और उनका रोल क्या होता है, क्योंकि शूज में अगर हर एक भी चीज यूज करी जाती है तो उसका कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंस होता है आपकी रनिंग में और आपको इंजरी से बचाने में। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश करी है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।